2025 कौन से लोग हैं जिनके लिए अच्छा रहने वाला है और किन लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है 2025? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, मंगल उनको बहुत प्यार करता है। 5 वारे घर वापस लेके आ जाने, इससे आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे 2025 में। सबको ये लगता है ये हमारा बच्चा मांगलिक है और दूसरे अगर किसी पार्टनर से इसकी शादी हम कर देंगे, लड़का या लड़की से, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मिथ है। कांच के बर्तन यूज करना इज नॉट गुड, ऐसा कह रहे हो आप? एस्ट्रोलॉजिकली आप कभी भी किसी से अटैच हो गए, फिर डिटैच हो गए, फिर दूसरे से अटैच हो गए, फिर डिटैच हो गए, तो समझ जाना कि आपका चंद्रमा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप बताओ कि मेरे लोन्स क्यों नहीं खत्म हो रहे, मैं बोलूंगी हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, तो वो बीच में मेरे को इंटरप्ट करके बोल देंगे हाँ जी मैं तो 40 साल से पढ़ रहा हूँ और 30 साल से मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं उनसे तरीका पूछूंगी आप कैसे पढ़ते हैं, अभी पढ़ने का तरीका क्या है। जो लोग गलती करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं पेड कंसल्टेशन देती हूँ उसमें बताती हूँ गुप्त उपाय हमारे, वो आज आपके व्यूअर्स को बता देती हूँ। जो रेड कलर की रोली रहती है उससे एक तरफ हल्दी से, ये दिवाली पर धनतेरस पे करेंगे तो बहुत पैसों की बरसात हो जाएगी इससे। द हिमाचली पॉडकास्ट। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं आप? नहीं करते हैं तो भी एपिसोड देखिएगा, आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो इस एपिसोड को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी नॉलेज आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिलेगी। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। एपिसोड 53 है ये, और एपिसोड 53 में हमें ज्वाइन किया है एस्ट्रोलॉजर, एनर्जी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट भावना उपाध्याय जी ने। भावना जी फरीदाबाद की रहने वाली हैं, लेकिन इनका हिमाचल से एक बहुत गहरा नाता है जो आपको इस एपिसोड को देखने के बाद पता चलेगा। भावना जी ने 2025 के एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड्स और कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में इस एपिसोड में डिस्कशन किया है। भावना जी फेमस हैं अपनी घरेलू रेमेडीज को लेकर। आप जब इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मोस्टली एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही हमने डिस्कशन किया है। पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। पार्ट 2 में वास्तु और कलर थेरेपी के बारे में बात हो रखी है, तो आप इस पार्ट 1 को एंजॉय कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भावना जी, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड। ऑडियंस को बताना चाहोगे, व्यूअर्स को, कि आपका हिमाचल से क्या कनेक्शन है? हिमाचल की बहू हूँ मैं। अच्छा। अच्छा लगता है जब हिमाचल आती हूँ, क्योंकि शायद पहाड़ों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ। पढ़ाई मेरी देहरादून हुई है। और आज हमने आपको थोड़ा सा गेटअप भी हिमाचली वाला जी। हिमाचल में कहाँ से कनेक्शन है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना, आप तो ऊपर ऊपर से ले जा रहे हो। देखो, हिमाचल में मैं कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मतलब मेरी जो ससुराल है वो कांगड़ा में है, रानीताल। अच्छा जी। और वहाँ जहाँ मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ, माँ बगलामुखी का जो टेम्पल है, हाँ, तो उसके पास और एक नाग मंदिर भी है जो शायद बहुत छोटा सा है, बट बहुत ज़्यादा एनर्जीज वहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील करते हैं। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की भी स्टोरी बहुत डिफरेंट है, तो मैं वो बताऊं? हाँ, वही बताओ ना। देखिए, रेमेडीज के बारे में तो बाद में आएंगे। हाँ, तो मैं अपनी जर्नी पूरी आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इस फील्ड में आई या मेरी क्या जर्नी रही। छोटा सा ब्रीफ बताऊंगी। तो जैसे कि सभी लोगों के घर में होता है, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, और मम्मी पापा और मेरी जो, जैसे आपने मेरा सरनेम देखा उपाध्याय, तो मैं पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सब लोग हमारे यहाँ पे पंडित थे, पुरोहित थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी थे, कुछ वास्तु करते थे। जो एंशिएंट टाइम का वास्तु होता था वो बहुत डिफरेंट होता था, वो करते थे मेरे नानू, मामा, दादू, इस तरीके के लोग। बट जहाँ पे मेरे मम्मी पापा की बात आ जाती थी तो वो पढ़े लिखे थे, घर से न्यूक्लियर फैमिली में जैसे आज हम लोग रह रहे हैं वैसे रहते थे, और दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मम्मी भी पापा भी। तो हम लोग घर से बाहर रहे, गाजियाबाद में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मैं देहरादून पढ़ने के लिए चली गई। तो घर जब आप बोल रहे हो, घर कहाँ पे? सहारनपुर में। मैं सहारनपुर से हूँ, यूपी से। और फिर मेरी जो पढ़ाई है वो देहरादून जाकर मैंने बी फार्मेसी का कोर्स होता है, वो मैंने साइंस बैकग्राउंड से वहाँ से पढ़ाई करी, और मैं DIT कॉलेज से पढ़ी हूँ। अच्छा जी। फिर वहाँ से मैं पढ़ के फिर मैं प्रोफेशन, जैसे ही मैंने बी फार्मेसी किया तो मेरी मेडिकल इंडस्ट्री में जॉब लग गई, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं प्लेसमेंट मेरा हो गया। 10 साल मैंने मेडिकल इंडस्ट्री को दिए। कोविड का समय आ गया, तब तक मेरी बहुत अच्छी कंपनी है मेट्रॉनिक, उसमें मेरी जॉब लग चुकी थी और बहुत अच्छी कंपनी है। एज अ की अकाउंट सेल्स में था, तो अच्छा था वहाँ पे, बहुत मज़ा आता था। इंट्रैक्शन जितनी भी होती थी वो सर्जन्स के साथ होती थी, और कार्डिक सर्जरी में हम लोग थे तो बहुत अच्छा लगता था, ऑपरेशन थिएटर्स में रहना पूरा टाइम, बहुत मज़ा आता था। ऑल ऑफ सडन कोविड आ गया, हमारा काम क्योंकि सर्जरी का था सारा बंद हो गया। तभी मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ, और पंकज की ऐसी हालत हो गई कि मेरे को कोई हॉस्पिटल में, बीइंग इनटू द मेडिकल डिवाइसेस, मुझे कभी ऐसा जो फेज़ है, वो जो एक समय था, टफ पीरियड था, वो कभी देखने को ना मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि उस समय पे ऐसा हुआ कि कहीं पे भी हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हम दिल्ली गुड़गांव में रहते थे, तो वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, सारी जगह देख लिया, नहीं था। चंडीगढ़ तक बात करी, नहीं मिला। ऑल ऑफ सडन फिर मैंने भगवान में विश्वास बहुत करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है। मम्मी ना शिव जी की बहुत भक्त थी और मैं उनके साथ साथ मंदिर चली जाती थी। तो जब मैं मंदिर जाती थी तो मैं 3rd में थी, 3rd ग्रेड से मैं सिर्फ फास्टिंग कर रही हूँ और मुझे पता नहीं भगवान वगैरह, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, ठीक है, कॉलेज टाइम तक भी नहीं। फिर जब कोविड का जो समय मैं बता रही हूँ आपको आया, तो फिर मैंने बोला कि अगर आप एग्जिस्ट करते हो ना भोलेनाथ, अगर मैंने आपकी कभी भी सच्ची भक्ति करी है, तो आज ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ सडन ना मैंने एक डॉक्टर से बात करी और मैं उनसे कभी 8-10 साल पहले मिलती थी और उन्होंने बोला तुम ले आओ भावना और मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरी लाइफ में वो पहला चमत्कार था जो मैंने फील किया कि भगवान होता है, क्योंकि उस समय ना पैसे रखे रखे सड़ रहे थे लोगों के और लोगों की जानें नहीं बच रही थी, राइट। उस दिन से मैंने ठाना कि भगवान तो है। अभी जब मेरा जो जीवन है वो अभी भक्ति में जाने वाला है। पैसा ठीक है, सेकेंडरी है, बट आपको जब स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है, एनलाइटनमेंट जो होती है, वो मेरी वहाँ से हुई। तो कोविड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करी, ऑनलाइन कोर्सेज किए, ऑफलाइन भी सीखा और बहुत मज़ा आया इस फील्ड में, क्योंकि नॉलेज कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आपकी सोल बहुत कनेक्टेड होती है, पुरानी होती है। मेरी शायद पुरानी जो सोल थी पूर्व जन्म में मैंने कहीं ना कहीं से छोड़ी होगी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, और आज इस जन्म में मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी सारी जर्नी है। उसके बाद मेरी लास्ट ईयर ही मेरी इंजरी हुई, मेरे को स्पाइन में ट्यूमर था और मुझे एक मैंने रोल किया था काली माता वाला, एक एक्ट था उसमें हमारी सोसाइटी में ही फरीदाबाद में। उस टाइम तक मैंने वो रोल किया और उसी दिन मेरे को पैनिक अटैक आया और मेरा पूरा दोनों पैर पैरालिसिस हो गया लास्ट ईयर अक्टूबर में। और उस दिन के बाद से मैं खड़ी नहीं हो पाई, 3 महीने लगे मुझे बेड पे। और तब भी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी यहाँ से यहाँ पहुंची, ना कि यहाँ से यहाँ कि मेरे साथ ही क्यों। क्योंकि काफ़ी मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ रोज़ इंटरेक्शन करते हैं, वो बोलते हैं मैडम हम भक्ति बहुत करते हैं, हमें क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं भगवान। तो मैं बोलती हूँ जब भक्ति करोगे ना तो कष्ट आप ही को मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसको सहन कर पा रहे हैं, राइट। आप उससे उभर के एक अच्छे इंसान बन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं भगवान है। तो मुझे कोई शिकवा नहीं है गॉड से, कोई शिकायत नहीं है। उसने जो मुझे दिया है ना, मैं उसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बट लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं मेरी ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुँच रही है 1 साल में। तो वो सब चमत्कार है मेरी जीवन का, भोले बाबा की कृपा है बहुत ज्यादा। और उनकी ब्लेसिंग्स। कहते हैं 1 लोटा जल अगर आप भोलेनाथ पे चढ़ा रहे हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10 साल में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा, 100% देगा। पंकज और हस्बैंड कहाँ मिले आप उनसे? हाँ, मेडिकल डिवाइसेस में, कंपनी में हम लोग। लव मैरिज है? लव मैरिज है। तभी एक यूपी वाली और एक हिमाचली लड़के से शादी, जो बहुत इंटरस्टेट इंटरकास्ट होना बहुत पॉसिबल तो नहीं था, बट हो गया। वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ही इज वेरी हेल्पिंग, मोटिवेट करते हैं मुझे। दिख ही रहा है, यहाँ भी आ रखे हैं जी। आपने अभी बोला कि सीखा मैंने, कहाँ सीखा आपने? मल्टीपल सोर्सेज से सीखा, यूट्यूब पे सीखा, और एक बहुत अच्छे आचार्य हैं, उनका नाम तो मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं लूंगी। मना कर रखा उन्होंने? मना कर रखा, क्योंकि गुरु दीक्षा मैंने उनसे ली है। तो जिनसे ऑफलाइन सीखा उनको नहीं बताऊंगी, बाकी बहुत सारे लोगों से सीखा। वायराकी हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे को कुछ ना कुछ अभी भी सिखाते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। और वो शायद काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर हैं, बट वो जितने भी प्लेटफॉर्म पे लोग हैं वो कॉम्पिटिटर नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा ही रहे हैं ना। तो मैं सबकी इज्जत करती हूँ, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी गुरु हैं, वो सब लोग आपको ना अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। बट गलती कहाँ हो जाती है एस्ट्रोलॉजर्स की, जब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहनने के लिए बोल दें कि आपका काम नहीं बन रहा तो ये जेम स्टोन्स पहन लीजिए, आपका कुछ काम नहीं हो रहा तो पूजा करा लीजिए, बट पूजा आपको हमसे करानी है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला मेरे पॉडकास्ट देख के कि मैडम आपने काफ़ी सारे लोगों की दुकान बंद करा दी। क्यों ऐसा बोला मुझे समझ नहीं आया, बट कहीं ना कहीं मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास होके फिर मेरे पास आते हैं, क्योंकि शायद उनको मेरे ऊपर बिलीव है कि मैं दालचीनी, नमक, नींबू, मिर्ची, घरेलू नुस्खे जिनसे मैं जानी जाती हूँ बहुत, क्योंकि साइंस पढ़ी हूँ तो मुझे पता लगता है कि हाँ लॉजिक होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। जेमस्टोन्स की एनर्जीज होती हैं, ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं होती, बट हमें पढ़ाया जाता है बी फार्मेसी में कि पहले आप ना एंटीबायोटिक्स मत दो, पहले आप छोटी छोटी चीज़ें दो, है ना, पैरासीटामोल दे दो बुखार है तो। एंटीबायोटिक्स या आईवी फ्यूज पे जब जाओ, आईवी एंटीबायोटिक्स पे या ड्रग्स पे तब जाओ जब बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि दिक्कत है और उस पे जाने की ज़रूरत है। 2025 आ रहा है, तो 2025 में कौन से लोग हैं जिनके लिए अच्छा रहने वाला है और किन लोगों के लिए
चैलेंजिंग हो सकता है 2025? देखिए, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, मंगल उनको बहुत प्यार करता है। तो मंगल का जो 2025 आने वाला है, वो मंगल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो एक्सरसाइज करेंगे। अब बहुत सारे लोग देखे हैं 2025 मतलब कोई भी न्यू ईयर आता है तो हम लोग एक मोटिव होके अपना गोल सेट रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि हम 1 तारीख से रोज ना जिम जाएंगे। फिर 1 तारीख को, क्योंकि पार्टीज 31 को रात को होती है, तो 1 तारीख को उठ नहीं पाते, तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो जिन लोगों को एक्सरसाइज करनी है, उन लोगों के लिए मेहनत जो लोग करेंगे वो इस साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम से ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं इस साल। जिम करने वाले लोगों के लिए मतलब 2025 अच्छा होने वाला है, ऐसा कह रहे हैं आप? जिम भी करेंगे और पैसा भी बरसेगा उनके ऊपर। और किन लोगों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है? जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं है, उनके लिए खराब रहने वाला है। जिनको अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पता लगेगा कि मेरा मंगल अच्छा है कि नहीं है। एक होता है कि आपकी कुंडली मैंने देखी है या किसी और एस्ट्रोलॉजर से आपने दिखाया है। एक आप समझ जाइए जब आपके भाई के साथ संबंध कैसे हैं। सारे ग्रह हमारे मोर ओवर हमारे घर पे ही हैं, ओके, ठीक है। तो जब आपके भाई के साथ आपकी नहीं बनती, कटपट रहती है, या इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, कहीं ना कहीं लैग पुलिंग आप एक दूसरे की करते रहते हो, और काफी सारे और रीजन रहते हैं ना, काफी लैंड्स के डिस्प्यूट्स रहते हैं, काफी सारी चीजें रहती है, तब समझ जाइए कि आपका मंगल आपको दिक्कत दे रहा है, या तो ट्रांजिट फेज में है या फिर आपका मंगल ही खराब है। तो लेट्स से किसी का भाई नहीं हो तो? भाई नहीं हो तो अपने जो ब्रदर वाले फिगर रहती है उससे कैसे आपकी बॉन्डिंग रहती है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, राइट, कोई ना कोई तो आपके आसपास रहेगा, उससे पता लगेगा। और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स अगर आपके फ्रिक्वेंटली होते हैं, काफ़ी सारी इंजरीज आपको बहुत जल्दी जल्दी लग जाती हैं, आपका वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है, आपको स्पाइसेस बहुत पसंद आते हैं, लाल मिर्ची बहुत खाते हो, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं आपको बैड इफेक्ट्स देने वाला है। अच्छा जी। 2025 में और क्या चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए? 2025 में सबसे पहले तो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, वो आपके ग्रह भी खराब करेगा। तो सारी चीजों के पीछे लॉजिक और साइंस है। तो मंगल जिनका अच्छा रहेगा उनको शनि कभी परेशान नहीं करते। तो जिनको लग रहा था कि हमें शनि की 7.5 है, काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं शनि की 7.5 शुरू हो गई मैडम, को रेमेडी बताओ, उनको ये अगर आप मंगल के रात ना कर लेंगे तो आपका बूम जाने वाला है, मतलब एकदम से मल्टीप्लाई होगी आपकी ग्रोथ। और अगर आज एक काम कर रहे हो तो 10 काम करने शुरू कर दोगे 2025 में। क्यों? क्योंकि आप मंगल को जो है अपने आराध्य मान के आप उनको पूज रहे हैं। हनुमान जी की आराधना आप करना शुरू कर दें बस। हनुमान जी की आराधना। और क्या रेमेडीज करनी चाहिए? बहुत सारी रेमेडीज है, हनुमान जी की ही रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि लाल कलर बहुत ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं घरेलू जो कर सकते हैं सभी लोग, और ऐसे कुछ आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है कुंडली वगैरह। आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, लाल कलर का आसन बिछा के बैठ सकते हैं। और चमेली का तेल बहुत प्रिय है उनको, चमेली के तेल का एक चोला जो होता है पूरा पैक मिलता है, चोला बोलते हैं उसको हनुमान जी का, तो वो आप चढ़ाएं हनुमान मंदिर में स्पेसिफिकली जाके। वो शनिवार को भी कर सकते हो, मंगलवार को भी कर सकते हो। लाल कपड़े पहनने हैं, जैसे आज मैंने लाल साड़ी पहनी है, नीचे लाल आसन बिछा लें, पुष्प भी लाल लेने हैं, कोई भी फ्लावर हो, लाल हो, गुड़हल का भी हो सकता है, रोज का भी, और वो आप हनुमान जी को ऑफर करें, एक माला भी चढ़ा दें। और उनको जब भी आप ऑफर कर रहे हैं ना, तो उनके सामने 10 छुआरे साथ में लेके जाने हैं, और 10 में से 5 छुआरे वहीं पर छोड़ के आने, 5 छुआरे घर वापस लेके आ जाने। इससे आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे 2025 में। अच्छा, ये कर्जा मुक्ति का उपाय है, और आजकल लोन सबके ऊपर है। करियर के लिए कोई सजेशंस? करियर के लिए ना, अगर आपको चाहिए कि करियर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा होने शुरू हो जाए, तो सिर्फ सरसों के तेल का एक रेमेडी है, वो कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। सरसों का तेल पीपल के पेड़ के नीचे जला के आना है आपको। सरसों का तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे आपको सैटरडे को इवनिंग में जला के आना है। और अपने मस्तिष्क पे चमेली का तेल और ऑरेंज वाला जो सिंदूर जो हम हनुमान जी को लगाते हैं, वो अगर हनुमान जी की घर पे आपकी मूर्ति है, तो सिर्फ घर में ये रेमेडी करनी है कि ट्यूसडे आपने वो चमेली का तेल और ऑरेंज वाला सिंदूर थोड़ा सा लिया, कटोरी में मिक्स किया, पहले उनको लगा दिया, और फिर अपने मस्तिष्क पे लगा के और 3 बार हनुमान चालीसा का जप कर लेना, बस कुछ नहीं करना। बिजनेस वालों के लिए? अगर बिजनेस वालों के लिए ना, बहुत सारी दिक्कतें कहाँ आती है कि बिजनेस चलते चलते बहुत ज्यादा रुक जाते हैं, बिजनेस है ना, लोन्स, हाँ, उनके बहुत सारे लोन्स हो जाते हैं, उनके ऊपर कर्जा के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम कर्जा नहीं खत्म हो रहा और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी आते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में ही हमारे पास आते हैं लोग, ज्यादातर परेशानियां लेके आते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई चीजें आपके साथ चल रही हैं, तो सबसे पहले तो हताश ना हो, क्योंकि ये साल आपको बहुत सारी ग्रोथ देगा, आपके जितने लोन्स हैं वो क्लियर करा देगा। किनको एग्जैक्टली? जितने भी बिजनेसमैन हैं, जिनकी ग्रोथ आप चाह रहे हैं कि एकदम से बढ़े, बिजनेस वालों को। बिजनेस तो हर कोई कर रहा है आज की डेट में, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं,
किनका बिजनेस ग्रो करेगा? अच्छा करेगा, ओके, ये आप बोल रहे हैं। तो जितने भी मसाले वाले लोग हैं उनका बिजनेस ग्रो करेगा इस साल। जितने भी शनि के काम से रूल करते हैं वो बहुत ज़्यादा रूल करेंगे इस साल। जितने भी जैगरी से रिलेटेड काम करते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। जितने भी चने की दाल का इंडस्ट्री हो गया, जो भी मंगल देव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, है ना, वो सारी चीज़ें बहुत ग्रो करेंगी। और टेक्नोलॉजी वाले? टेक्नोलॉजी वाले राहु से रूल होते हैं। टेकी जो होते हैं, जितने टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो राहु से रूल होते हैं। आज हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम राहु से रूल हो रहे हैं। अच्छा जी। तो जिसने आईटी की होती है, जिसने इंजीनियरिंग करी होती है, उनको राहु बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं ना कहीं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के वो सारे कंटेंट क्रिएटर और ये सब बन जाते हैं। तो इस तरीके का ट्रेंड रहता है। और राहु की जब दशा आती है तो आप ग्रो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो सोशल मीडिया की दुनिया में। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि मंगल आपको अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, बट हाँ प्रिकॉशन है और रेमेडीज है, सब लोग करेंगे तो सबको अच्छा फायदा होने वाला है। ओके जी। रिलेशनशिप के लिए एडवाइस 2025 के लिए? देखिए रिलेशनशिप में ना काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। बोलते हैं कि मांगलिक है, वो मांगलिक है। आपने काफी सुना होगा जब शादी करने जाते हैं तो सबसे पहले तो मांगलिक होता क्या है, कि मांगलिक होता क्या है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। क्योंकि सबको ये लगता है ये हमारा बच्चा मांगलिक है और दूसरे अगर किसी पार्टनर से इसकी शादी हम कर देंगे, लड़का या लड़की से, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मिथ है, दिस इज अ मिथ। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? पर ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं बाय द वे। अच्छा। यस, तो मैं मतलब वैसे हाँ। नहीं आपको काउंटर नहीं कर रहा, बट ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देख रखे हैं जिस केसेस में ऐसा हुआ है। बट उसमें क्या रहता है, जब जो मांगलिक रहता है, ठीक है, मांगलिक जो भी इंसान रहेगा उसकी एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। Yes. एनर्जीज हाई रहेंगी का मतलब वो काम बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू करेगा। उसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। उसको उसकी एनर्जी बीट करने वाला लड़का या लड़की चाहिए। Yes. आपकी एनर्जीज यहाँ पर है, आपने शादी कर दी नॉन मांगलिक से, उसकी एनर्जीज यहाँ पर है। आपको किससे शादी करनी है, क्या देख के शादी करनी है कि उसकी लड़की की एनर्जीज मांगलिक है नहीं है, ठीक है, वो कर्मठ कितनी है, काम कितने पैशनेट होके करती है या करता है, उसकी एनर्जीज अगर ऐसे एट पार रहेंगी तब आपका मंगल दोष आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। और अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं, कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, जिनको शादी करनी है, जिनको रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, तो कहीं ना मंगल को अगर बहुत ज्यादा आप पूजा करोगे, बहुत ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, बहुत ज्यादा अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और मंगल देव की तरफ इंक्लाइंड होके आप करोगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। जी। देखिए हर ग्रह की अपनी एनर्जीज हैं, हर भगवान की, हर डेटी की एनर्जीज अलग हैं, राइट। हम शिव जी की आराधना करते हैं तो हम बोलते हैं कि शिव जी बहुत अच्छे पूजा पाठ मेडिटेशन, उनसे ज्यादा तो किसी ने किया नहीं तब, राइट। उनसे ज्यादा मेडिटेशन कोई नहीं दिला सकता और उनसे ज्यादा प्यार अपनी वाइफ से कोई नहीं कर सकता। तो रिलेशनशिप वाइज भी ही इज द बेस्ट। और अगर राधा कृष्ण की बात करें तो उनका प्यार की भी हम लोग गाथा गाते हैं। अब हनुमान जी एक ऐसे देव हैं हमारे जो सिंगल रहते हैं, है ना, जो ब्रह्मचार्य का भी पालन करते हैं। और पहले बोला जाता था कि हनुमान जी को फीमेल से टच भी नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। बट ये सारी चीजें ना ओवर द टाइम कम हो गई हैं। आप देखेंगे आजकल फीमेल सब जाती हैं, हम लोग तिलक सभी के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिथ्स जितने भी हैं हमारी सोसाइटी में ब्रेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मंगल देव को वही लोग पूजें जो अनमैरिड हैं, और बहुत ज्यादा वो ना पूजे जो बहुत ज्यादा शादी के लिए अभी जिनको दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं बोलती हूँ आप हनुमान चालीसा का जप करें, अच्छी बात है अगर आप करते हैं, आप आराध्य मानते हो तो उनको, बट उनके साथ साथ शिव जी की आराधना भी करें। ठीक है, क्योंकि आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पावर चाहिए, एनर्जीज चाहिए। तो मंगल देव आपको बहुत तेजी दे देते हैं काम में ना, बहुत तेजी दे देंगे। जितने हर्डल्स आ रहे हैं वो सारे खत्म अगर आप सिर्फ हनुमान जी को पूजना शुरू कर देंगे, क्योंकि है तो शिव का ही रूप ना, अवतार है शिव के वो। तो शिव जी की आराधना मंगल देव के साथ साथ आपको करनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं, कहीं लग रहा है कि बन नहीं पा रही। आप मानेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों से लोगों की लड़ाई हो रही है रिलेशनशिप में। जहाँ हम रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कॉर्पोरेट में सब लोग जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, थके हारे बेचारे दोनों आते हैं, अभी खाना नहीं बन रहा घर में, दाल में नमक ज्यादा क्यों हो गया, मेड नहीं आ रही 2 दिन तक, तो बर्तन कौन साफ करेगा। तो बहुत सारी किचकिच की चीजें हैं। तो ऐसा मैं पंकज की तरफ देख रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। पंकज को बर्तन साफ करने में कोविड में बड़ा मजा आया। अभी भी आता है क्या? नहीं तो ठीक है, ऐसा रहता है। तो बट अगर मुझे लगता है कि बॉन्डिंग दोनों तरफ से होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि मेरे इतने सारे पॉडकास्ट सुन के लोगों ने रिलेशनशिप काफी सुधार लिया, क्योंकि मैं शुक्र की बहुत बात करती हूँ। अब देखिए ना, अगर कोई आपको पता है शुक्र ग्रह अच्छा होगा अगर वाइफ को हम अच्छे से पैम्पर करके रखेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से पैम्पर करके रखेंगे। बट अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं 10,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, कंसल्टेशन आप मुझसे लेने आ गए, तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको ये चीज करनी है वाइफ के साथ, और बोलूंगे आपकी मैडम बस ये रेमेडी करनी है मुझे, मैं बोलूंगी हाँ यही करना है आपको रिलेशनशिप सुधारने के लिए, तो पैसा भी आपको इसी से मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को
अप्लाई करोगे, राइट? अभी हमें पता है कि बुखार में पैरासीटामोल ही दिया जाता है, बट फिर भी हम डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? एंटीबायोटिक में हमें पता है ऑगमेंटिन ही चिपकाएंगे डॉक्टर। ENT इन्फेक्शन है या कुछ भी इन्फेक्शन है ना, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है तो इसी से आपको समझा पा रही हूँ। तो बट हम डॉक्टर्स के पास बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा एक बार दिखा लो, है ना, क्या इन्फेक्शन है क्या है। तो इसी तरीके से हमारा काम चलता है एस्ट्रोलॉजर्स का। तो मुझे लगता है कि सबको सब चीज़ें पता है, सब लोग शिव जी के भी जल चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी की आराधना भी कर रहे हैं, राधा कृष्ण की पूजा भी हम लोग कर रहे हैं, डेटीज जो जितने भी हम पूजा कर रहे हैं, देवी दुर्गे भवानी की भी पूजा हम नवरात्रों में करते हैं, बट उसका तरीका क्या होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। छोटी छोटी चीज़ें चेंज कराती हूँ बस, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हो, मेरे पास आए कि मेरे को मैडम लोन्स बहुत सारे हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ और आप बताओ कि मेरे लोन्स क्यों नहीं खत्म हो रहे। मैं बोलूँगी हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, तो वो बीच में मेरे को इंटरप्ट करके बोल देंगे हाँ जी मैं तो 40 साल से पढ़ रहा हूँ और 30 साल से मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं उनसे तरीका पूछूंगी आप कैसे पढ़ते हैं, और यूजुअली क्या आंसर आता है? यूजुअली आता है कि हम तो रोज सुबह नहा धो के पढ़ते हैं। अभी पढ़ने का तरीका क्या है, जो लोग गलती करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं पेड कंसल्टेशन देती हूँ उसमें बताती हूँ, गुप्त उपाय हमारे वो आज आपके व्यूअर्स को बता देती हूँ। तो पढ़ना कैसे है हनुमान चालीसा, कोई भी रेमेडी ना, कोई भी चीजें आप कर रहे हैं पूजा पाठ, तो सबसे पहले आपको इंद्रदेव को खुश करना बहुत जरूरी होता है। ओके। हाँ, आप कभी हवन में बैठे? हाँ बिल्कुल। आपने हाथ में पूजा करने से पहले, हवन करने से पहले संकल्प किया है? यस। क्यों किया जाता है वो? नो आइडिया। अच्छा, तो जब हम संकल्प करते हैं तो हमारी जो पूजा का फल है वो हमें मिलता है। आप कभी रुद्राभिषेक कराएं, हवन कराएं, कोई भी पूजा करेंगे ना, पंडित जी आपको चावल आचमन करने के लिए थोड़ा सा जल, गंगा जल बोलेंगे, इसमें कुछ दक्षिणा रख लो बेटा, वो देते हैं, है ना। और गठबंधन किया जाता है आपकी वाइफ के साथ आपका। तो जो हम कर रहे हैं हमें पता नहीं हम करते क्यों हैं। तो जब आप चावल लेते हैं, जल लेते हैं, तो उससे आपकी जो पूजा का फल है वो आपको मिलता है। अगर मैं हूँ हनुमान चालीसा आज से मैंने रैंडम पढ़नी शुरू कर दी, उसका फल इंद्रदेव ले जाएंगे। ओके। ठीक है, तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ें, अगली बारी से जब आप भी पढ़ें, तो आपको सबसे पहले अपने हाथ में, खुद किसी पंडित की जरूरत नहीं है, हाथ में आचमन करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, पुष्प लेने हैं और थोड़ा सा 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो आपको अच्छा लगता है वो लेकर आचमन करना है। आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये है, मैं अपने परिवार के साथ या अकेला इस चीज़ की सिद्धि के लिए, इस चीज़ को पूर्ण करने के लिए, मेरे लोन्स हैं तो लोन्स के लिए, मेरे को लव मैरिज करने तो लव मैरिज के लिए, मुझे पैसा चाहिए तो पैसे के लिए, जो भी आपकी विश है, एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं, वो करके, और मैं 7 मंगलवार आपकी आराधना इसी तरीके से करूंगा या करूंगी, कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल, और सिर्फ हनुमान चालीसा जो आप ऑलरेडी कर ही रहे थे वही करना है। कहते हैं भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से ये मत मांगो कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, वो कर दे। तो जब लोग इस तरीके से कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से भगवान से बस भगवान को मांग लो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं, आप ये करके मैनिफेस्ट करो या फिर भगवान से मांगो उस चीज़ को, तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, हम कहते बहुत कुछ हैं लोग कि यहीं पर रखा रह जाएगा सब कुछ, हमें कमा के बेटा करना क्या है ना। ये बहुत सारे, पैसा तो हाथ की मैल है, बट उस मैल को कितने लोग छुपा छुपा के रख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं। और मेटलिस्टिक लाइफ कहा जाए तो संतों को भी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसे महाराज जी नहीं हैं, कोई भी ऐसे साधु संत नहीं हैं, कोई भी मैं बोलूँगी बड़े बड़े लोग भी नहीं हैं जो ना हो। तो अगर आपको इस दुनिया से प्यार ना होता तो कहीं आप अध्यात्म की दुनिया में होते, तो आप कहीं इस तरीके से बैठे होते किसी पर्वत की चोटी पर, जहाँ शायद हम लोग नहीं पहुँच पाते ठंड में। और ऐसे साधुज हैं, वो अलाइव हैं, और उनकी कितने साल के वो हैं, खुद उनकी उम्र का कुछ पता नहीं है हमें, हैं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बट जहां तक बात आ जाती है कि हमें मेटलिस्टिक लाइफ से दूर रहना चाहिए, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चाहे वो कोई भी गुरु हो, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई भी हो। आप किसी को भी एक मेरे को नाम बता दीजिए जो प्लेटफॉर्म पे ना हो, जो अर्निंग ना कर रहा हो इस चीज से। तो पैसा सबसे पहली चीज, लक्ष्मी जी चलायमान है, लक्ष्मी एक एनर्जी है, मनी इज एनर्जी। आपको एनर्जी, हर चीज कुछ भी करनी है तो हमें एनर्जी लगेगी, राइट। तो आपको पैसा तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और बाकी हम कहते हैं भगवान से भगवान को मांगे, तो भगवान से जब हम भगवान को मांग लेते हैं ना, बहुत कम 1% लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, बट जो लोग ऐसा कर लेंगे ना, उसको लाइफ में कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं। मुझे बोलते हैं लोग, तुम BMW मैनिफेस्ट कराती हो, आप खुद क्यों नहीं ले लेती। काफी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं ना। ऐसा नहीं कि हमें सभी लोग पसंद करते होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट चाहने वाले हैं तो हेटर्स भी हैं, बट उन हेटर्स के लिए भी यही है कि देखिए, हर एक की नेसेसिटीज अलग हो सकती हैं, हर एक की चाहत अलग हो सकती है। शायद आपको कुछ और चीज पसंद होगी, मुझे कुछ और चीज पसंद होगी। जहां पर अभी मैं हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है और मैं बहुत अच्छी नींद में सो पाती हूँ। शायद मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी, तो मैं उतना
पीसफुली अपनी फैमिली को टाइम और अपने अध्यात्म को टाइम ना दे पाऊँ, है ना, क्योंकि पैसा आएगा तो काम भी बढ़ेगा। तो हर एक की ग्रोथ का लेवल अलग है, हर एक का सेटिस्फेक्शन आपको शायद प्राइवेट जेट लेके भी ना आए और मुझे अभी अपनी गाड़ी से भी आ जाए। तो लेवल खुशी वाला फैक्टर वो जो आजकल मिसिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बट अगेन जो आप कह रहे थे कि भगवान से भगवान को लोग मांगते नहीं है, मतलब कोई एक आध ही पर्सन होगा जो मांगता है। यूजुअली लोग किस उस पे पड़े हैं? पैसे में, कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या दूर हो जाए। आई गेस तभी आप लोगों के पास भी लोग आते हैं कि परेशान होके ही, जैसा कि आपने भी बताया। तो जो मेरी अगेन वही वाली बात है, जो पहले वाली चीज है उस पे लोग फोकस कैसे करें ज्यादा से ज्यादा? उस पे ना फोकस तब करेंगे जब आप अंदर से इंटरनली खुश हो गए, जब आपका मन का कारक जो चंद्रमा है वो बैलेंस होना चाहिए। अब आ जाती है ग्रहों की बात, घूम फिर के हम ग्रहों पे आ जाते हैं। तो अगर आपका मन उदास है, आप बहुत इमोशनल हैं, आपका मन बहुत उदास रहता है, आज आपको कंटेंट क्रिएटर बनने में मजा आ रहा है, कल को आप इंजीनियरिंग करेंगे, BMW गाड़ी बना देंगे, आपको कुछ और क्रिएटिव फील्ड में काम करने में मजा आ जाएगा, आपको रोबोटिक्स बहुत अच्छे लगे, आपका फील्ड चेंज होता रहता है, राइट? तो समझ जाना कि आपका चंद्रमा बैलेंस नहीं है। आपके चंद्रमा की महादशा या आपके जो लग्न का स्वामी है वो चंद्रमा है, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है। आप कभी भी किसी से अटैच हो गए, फिर डिटैच हो गए, फिर दूसरे से अटैच हो गए, फिर डिटैच हो गए, तो समझ जाना कि आपका चंद्रमा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रह आ जाते हैं, ठीक है? तब उनको बैलेंस करना, उनकी थेरेपीज करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आपके सारे ग्रह बैलेंस होंगे ना, 9 के 9 प्लैनेट्स थोड़े थोड़े अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा तो सब लोग बैलेंस करके नहीं आ सकते, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं कि जिसके सब चीज सॉर्टेड हो। अगर आपके 90-50% का रेशो रहेगा कि हाँ उतने में आपके सारी चीजें बैलेंस कर लिया आपने, इतनी रेमेडीज कर करके, तब आपका अध्यात्म लेवल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे हो जाएगा और हम सिर्फ भगवान से भगवान को मांगेंगे। मतलब मैं आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा ये मांगती हूँ कि मुझे भगवान इतना पैसा दे दे कि मुझे कहीं किसी तीर्थ स्थान पे जाने से पहले सोचना ना पड़े, टाइम, मनी, कोई भी चीज मुझे सोचनी ना पड़े। मुझे जाना है, ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं तो मुझे करने हैं। अच्छा, मेरी ये विश है। आपकी शायद कुछ और हो सकती है, आपको शायद अपने घर के पास वाले मंदिर में बहुत मजा आता हो। तो हर एक की स्पिरिचुअल जर्नी भी अलग होती है, हर एक की विश अलग होती है और हर एक के मांगने का तरीका भी अलग होता है। तो मेटलिस्टिक लाइफ से अगर हम दूर बोलें लोगों को, और मेरे पॉडकास्ट सुन के कोई दूर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, पर अगर कोई हो जाए, मैं बोलती हूँ सिर्फ 5 मिनट आप भगवान को आज देना शुरू कर दें। एक जल का लोटा चढ़ाए बिना आप सिर्फ खाना ना खाएं, आप एक नियम बना लें बस ये। तो इसमें हमारा कुछ जाम ही नहीं रहा। मैं बहुत देर तक घंटी बजा के पूजा करने में बिलीव करती ही नहीं हूँ, ना करवाती किसी को। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट एनर्जीज, ग्रहों की एनर्जीज। तो हम सबसे पहले चंद्र से शुरू करते हैं, क्योंकि सोमवार जो है हमारा चंद्र हमारा बैलेंस करता है, जिसको मैं बैलेंस बहुत करती हूँ अपनी लाइफ में। अपने जो मेरे आराध्य हैं देव, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शिव की आराधना में क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे को लगता था कहीं ना कहीं मेरा चंद्रमा, मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा वीक था। तो किसी पंडित जी ने मेरे को, जब मम्मी ने कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला कि इसको चंद्रमा पे बहुत काम कराओ, शी इज़ वेरी इमोशनल। तो समझ आया कि अच्छा ऑफर करना चाहिए जल्द, तो बहुत जल्दी ऑफर करने शुरू कर दिया। उससे मेरा चंद्रमा कहीं ना कहीं अच्छा होना शुरू हो गया और मेरा मन बहुत शांत होना शुरू हो गया। और स्टेबिलिटी जो कहते हैं, खुश रहना, वो मैं हमेशा रहती हूँ। चंद्रमा को बैलेंस करना है, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें। अच्छा, पानी की वेस्टेज ना करें। आप पानी पिया, आपने आधा ग्लास पिया और आधा ग्लास छोड़ दिया, आप अपनी किस्मत वहीं छोड़ के आ गए, आप अपना चंद्र वहीं छोड़ के आ गए। चंद्रमा हमारे पैसे का कारक है, हमारे मनी का कारक है। तो जिनको पैसे की बरसात चाहिए तो उनको चंद्रमा भी बहुत अच्छा होना चाहिए उनका। चांदी के गिलास वाला आपने बोला और मुझे याद आया एकदम, अभी मैंने एक रील दिख रहा था कंगना रनौत की कि मम्मी ने कहा है कि चांदी के गिलास में पानी पिया करो, मन शांत रहेगा तुम्हारा। तो देखिए, और आपके चैनल पे तो वो आ चुकी हैं। तो देखिए वही है, हमें सब पता है। और हमारी माँ जितनी भी दादी नानी जो चीज़ें नुस्खे बताती थी ना, काला टीका लगा लो बेटा, तो सारी चीज़ें लॉजिक है उनके पीछे। तो चांदी के ग्लास में बहुत सारे राजा महाराजा थे, वो सब खाना खाते थे, धातु की चीज़ें होती थी। आजकल हम कांच में शिफ्ट हो गए हैं ना, कांच के बॉटल्स हो गए हैं, कांच के ग्लासेस हो गए हैं। अगर जब आप कांच का चीज़ प्रयोग कर रहे हो तो आप अपने ग्रहों को खराब कर रहे हो। अच्छा, हाँ जी। तो आप जितना हो सके धातु का इस्तेमाल करें, तांबे की चीजों में पानी पिएं। मतलब लाइक कांच के बर्तन यूज करना इज नॉट गुड, ऐसा कह रहे हो आप? एस्ट्रोलॉजिकली लाइक हाउ? यस, क्योंकि वो मेटल नहीं है, वो आपके ग्रहों को बैलेंस नहीं कर रहा है। आप जब तांबे के पात्र में पानी पीते हैं, आप जब कभी देखा होगा आपने कि लोहे की कढ़ाई में हमारी मम्मियाँ सूखी सब्जी बनाती थी और वो काली 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 सी हो जाती थी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आयरन है वो सब्स्टिट्यूट उसका छोटा छोटा सा निकल के उसके अंदर एलिमेंट्स बनाता है और वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो आपके बॉडी में जितनी आयरन की डेफिशिएंसी होती थी पहले, वो नहीं होगी कहीं ना कहीं। आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ठीक ठाक रहेगा।
तो पहले के लोग इतने जल्दी एनेमिक नहीं होते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि तब लोहे की ही कढ़ाइयाँ यूज होती थी। अभी तो एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम तो कैंसर, अभी आपने देखी होंगी, इतने सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं। तो जब आप मेटल का इस्तेमाल करने शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, कोई भी धातु ले लें, जैसे तांबे के ग्लास में बोला जाता है जल पीना चाहिए, उससे आपका सूर्य अच्छा होता है। तांबे के लोटे से अगर जल ऑफर करेंगे सूर्य देव को तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पिएंगे तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। तो ये चंद्र की रेमेडी है। जिनको मन की दिक्कत रहती है, जो इमोशनल, बहुत सारी लड़कियां हैं जो डिप्रेशन के फेज में जा चुकी हैं, वो चांदी के सिर्फ ग्लास में पानी पिए और एक मोरपंख अपने पिल्लो के नीचे रख के सोएं। अभी मंगल की बात करते हैं ना, तो मंगल देव, जब आपको लगेगा कि खराब कुछ दशा चल रही है मंगल की, कुछ तो हो रहा है, अननेसेसरीली स्ट्रेस आएगा, लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन ले लोगे, आपके कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर पैसे ना आपके ब्लॉक हो जाएंगे। आपका पैसा मैंने देना था तो मैं नहीं दूंगी, मेरा मन बदल जाएगा आपको देने के लिए, ऐसा हो जाएगा उस फेज में। तो आपकी हर जगह से पैसों की दिक्कत जब आ रही हो तो आप समझ जाइए कि मंगल कहीं ना कहीं मेरे को बैड रिजल्ट्स दे रहा है। या फिर आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपकी जो कुंडली है उसमें कहीं ना कहीं मंगल की दशा आ रही है और आपको मंगल देव आपके अच्छे घर में नहीं बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाएं कि हाँ, मुझे अभी पैसों की दिक्कत आने वाली है। और एक्सीडेंट्स मंगल देव कराते हैं, आकस्मिक मृत्यु का कारक मंगल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, इस साल मेरे बहुत एक्सीडेंट हो गए, मेरे को बैक टू बैक इंजरीज हो गई है ना, तो तब समझना है कि हाँ मंगल। तो मंगल का उपाय कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला, सिंदूर सिर्फ चढ़ाना है मंगल देव को, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा, संकल्प लेकर हनुमान चालीसा आप जरूर करें। लाल कलर के कपड़े जो हैं सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को पहनना शुरू कर दें, उससे भी अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं बुध पे। बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है बुध को बैलेंस करना, क्योंकि बुद्धि हमारी जब तक तेज नहीं होगी, बुध इज बुद्धि ओनली। और जितने बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, जितनी माएँ सुन पा रही हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी बुध बहुत ज्यादा बैलेंस करना है। दुर्वा आती है घास, उसमें कोई पैसा तो नहीं लगता, घास सब जगह उगी रहती है, उसी को लेना है। 21 दुर्वा आपने गांठ बांधनी है, चढ़ा देनी है हनुमान जी के टेम्पल में, घर में भी कर सकते हो, सिंपल सी रेमेडी है, कुछ नहीं करना। और एक स्वास्थ्य का आप अपने घर में रोली से, जो रेड कलर की रोली रहती है उससे एक तरफ हल्दी से, ये दिवाली पर धनतेरस पे करेंगे तो बहुत पैसों की बरसात हो जाएगी इससे। हाँ, ये भी दिवाली आ रही है, प्लीज बताइए इस पर। इस पर देखिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी जब भी लाएं तो बैठी हुई लाएं। पोजीशन काफी सारे घरों में मैंने वास्तु करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि खड़ी हुई लक्ष्मी जी हैं, तो खड़ी हुई लक्ष्मी जी चलायमान है, तो लक्ष्मी, आप कभी भी लक्ष्मी को अपने पॉकेट में रखते हैं, पैसों को आप अपने पॉकेट में रखते हैं तो वो इधर उधर जाता है, राइट? कोई भी चीज खरीदनी है तो देनी पड़ेगी, तो वो चलायमान है, वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस कैसे आएंगी? जब आप वो स्थिर लेके आओगे। बैठी हुई लक्ष्मी लाएं, और हो सके तो रेड कलर के कपड़ों में लेके आएं, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल पुष्प, लाल कलर बहुत ज्यादा प्रिय है। लोटस का फ्लावर आपने देखा होगा, पिंक कलर, वो बहुत ज्यादा प्रिय है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक प्रसाद जरूर चढ़ाएं इस धनतेरस या दिवाली पर। आपने जो है धनिया का एक ऑफरिंग करनी है, धनिया जो सूखा हुआ धनिया होता है ना, साबुत धनिया जो घर में सभी लोगों के घर में इजीली होता है, वो उस दिन खरीदना है आपको। खरीद कर एक कांसे की कटोरी में उस धनिया को ले लेंगे। उस धनिया के ऊपर एक चांदी का या सोने का या सिक्का जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो, या नया आया है वो, उसको रख के आप लक्ष्मी माता को ऑफर करेंगे। इससे आपके घर में प्रोस्पेरिटी बहुत बढ़ेगी, लग्जूरियस लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र का कारक है हमारी लक्ष्मी माता, तो शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस साल, अगर इस साल आपने ये कर लिया तो शायद नेक्स्ट ईयर तक आप कुछ ना कुछ लग्जूरियस जरूर खरीदोगे, 100%। तो इस दिवाली ये जरूर करें। अपने घर में झाड़ू जरूर लेके आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है झाड़ू को। अब झाड़ू की एक और रेमेडी बताती हूँ। झाड़ू ना, आप देखेंगे हर एक के घर में ना कहीं पे भी झाड़ू पड़ा रहता है और आपको दिखाई देता है, तो बोला जाता है जब झाड़ू आपको दिख रहा है किसी और के घर में, तो उस घर की बरकत कभी नहीं होती, उस घर में नेगेटिव पावर्स का वास होता है, और आपके घर से पैसा आएगा तो बट चला जाएगा। यूजुअली छुपा के रखते हैं लोग, है ना? यूजुअली छुपा के रखनी चाहिए। कहाँ पे? कहीं ऐसी जगह जो गंदी ना हो। लोग छुपाते कहाँ हैं? कूड़ेदान के पीछे रख दी, क्योंकि कूड़ा उठाया करा, मेड्स आती हैं घरों में, वहीं रख दी। कभी भी लक्ष्मी जी का अपमान ना करें, पैर ना लगाएं एक तो उनको हमेशा। कई बार पैर लग जाता तो आपने देखा होगा पूजते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो लड़कियों की, फीमेल्स की इज्जत जरूर करें, अपने घर की महिलाओं की। दूसरा, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखें और साफ जगह पे रखें, खड़ा करके ना रखें। झाड़ू जो खड़ी करके रख देते हैं वैसे नहीं, लिटा के आराम से रखें। धनिया जरूर लेके आएं, धनतेरस पे या दिवाली पे अपने घर में सिक्का जरूर लेके आएं। घर की महिलाओं को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ही, वो करें, बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और नमक ज़रूर खरीदें, हल्दी और नमक। एनर्जीज की बात कर रहे थे हम आए थे कौन से उस पे? बुध पे आए थे। नेक्स्ट, बृहस्पति हमारे कारक होते हैं गुरु का कितना ज्ञान है हमें। जो लोग, जिनका बृहस्पति अच्छा होगा ना, उनकी एक और गंदी आदत होगी, वो सबको ज्ञान देते रहेंगे। मैं आपको कोई भी चीज़, आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं आपको ज्ञान दूंगी, देखो ये कंटेंट क्रिएटर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो समझ जाइए कि आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है।
आपको ज्ञान देने का मन बहुत करता है, ज्ञानी आदमी बहुत होता है, ज्ञानी आदमी बहुत होता है, बट उसका ज्ञान उसके खुद के लिए नहीं होता, दूसरों को देने के लिए। दूसरों को अगर दुश्मन को भी देगा तो बहुत अच्छा देगा। अच्छा, ऐसा। तो वीरवार के लिए आपको केले का दान जरूर करना है, केला खाना नहीं है। हल्दी का दान करें गुरुद्वारों में, मंदिर में, क्योंकि हल्दी हमारी बृहस्पति देव की होती है। तो जितने भी नीडी पर्सन है उनको हल्दी दे सकते हैं। हल्दी डोनेट जब हम करते हैं ना, तो हमारी प्रोस्पेरिटी डबल होती है, ट्रिपल होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो कहा जाता है कि आप ऐसी चीज डोनेट कर रहे हो जो उसके घर में भी बरकत लेके आएगी, जिसको आपने दिया है, और आपके घर में भी उतनी प्रोस्पेरिटी लेके आएगी। अभी आ जाते हैं शुक्र पे, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जितने सुंदर लड़कियां होंगी उनको बहुत पसंद होगा, क्योंकि उनका शुक्र कहीं ना कहीं उच्च का होता है। अच्छा। और हाँ, जितने भी लोग ब्यूटीफुल होंगे, लड़का मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, बच्चे भी होंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं चार्मिंग रहते हैं, तो वो शुक्र से रूल होते हैं। शुक्र हमें लग्जूरियस लाइफ देता है, हमें नेम देता है, फेम देता है, हमें अट्रैक्शन बनाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। भले ही आपने सिंपल सोबर से कपड़े पहने, बट आप 4 लोगों में आप दिखोगे, क्योंकि जब आप बात करोगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, जब आप स्माइल करोगे तो लोग आपके स्माइल को भी अप्रिशिएट करेंगे, और जिस तरीके से आप दिखते हैं लुक्स वाइज, वो भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। और प्यार का कारक भी शुक्र है। जब आप प्यार की बात करते हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे लोगों में हैं आजकल। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत ज़्यादा अभी मैं सुनती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल के डाइवोर्स, 20 साल मैरिज को हो गया, 25 साल की मैरिज हो गई। और अब्रॉड में मेरे क्लाइंट्स बहुत हैं, तो वहाँ से मुझे फ़ोन कर करके बोलते हैं कि मैडम हमारी वर्कआउट नहीं हो पा रही हमारी थिंग्स, और 25 साल के हमारे बच्चे हैं और हम अब डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि शुक्र एक ऐसा कारक है कि जिसको आप स्ट्रांग बना लेंगे, चाहे आपके ग्रह कैसे भी चल रहे हो, प्लैनेटरी पोजीशन कैसी भी है, बट अगर आपने उसको स्ट्रांग कर लिया शुक्र को, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मुझे लगता है पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हो, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रांगली मैनेज करके चलना चाहिए। तो शुक्र बहुत अच्छा करें। शुक्र को अच्छा करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी आपके माध्यम से बता देती हूँ। गुलाब जल सभी के घर में डाबर वाला और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अवेलेबल रहता है। छोटी सी शीशी ले आए 10, 15, 20 रुपए की, उसको डाल के पानी में नहाना शुरू कर दें, और अपनी नेवल पे, नाभि पे, ब्रह्म स्थान हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट नेवल होता है, नेवल पे थोड़ा सा, इतना सा ही सही, ऐसे डिप करना है उंगली को, और गुलाब जल को नाभि पे लगाएं, और अपने मस्तिष्क पे लगाएं, अपने कान के पीछे लगाएं, और कंठ पर लगाएं। छोटी सी रेमेडी है, 10-15 रुपए की। इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या लॉजिक है इसका? खुशबू माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शुक्राचार्य जो हमारे शुक्र के देवता हैं, उनको खुशबुओं से बहुत प्यार है, व्हाइट कलर से बहुत प्यार है। कहा जाता है ना शनिदेव का कलर काला होता है, तो इसी तरीके से शुक्र का कलर सफेद है। तो जिनको शुक्र उच्च का करना है अपना, तो वो सफेद कलर बहुत ज्यादा पहने। तभी आपने पंकज को एडवाइस दे दी है कि व्हाइट शर्ट ही पहननी है। व्हाइट शर्ट बहुत सारी हो गई है अभी उनके पास। डार्क सारे कलर निकाल दिए, सारे निकाल दिए। कुछ फर्क पड़ा? काम कूल हो जाते हैं। कूल हो गए हो? बिल्कुल। चलो, आप भी अभी पहनना शुरू करो, आपका शुक्र भी बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाइट पहनिए, फिर बताइए आप। तो मैं सारी चीजें ना पहले बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को, आप करो, फिर मुझसे बात करना। और आपके मतलब पॉडकास्ट में भी ये बोलती हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताना कि कितने आपको फायदे हुए रेमेडीज से। तो लोगों को बहुत फायदे होते हैं। तो सारा एक्सपेरिमेंट पहले पंकज पे तो नहीं होता ऐसा। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। घर वाले वैल्यू नहीं करते ना? नहीं करते। वास्तु भी अब कराने लगे हैं। जब मैं इतनी फेमस हो गई, तो जब मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनको चाहिए कि हाँ देखना, अभी पापा ने घर पे शॉप पूरा शोरूम बनाया, तो बेटा देखना जरा ऊपर वाला फ्लोर ठीक बना है कि नहीं बना। तो ऐसा होता है वैसे, ऐसा होता है। अपनों को ही कदर नहीं होती ना। और आपके रिलेटिव्स ना, जब आप फेमस हो जाते हो तब आपके पीछे आते हैं, और वो रिलेटिव्स पता नहीं कहाँ रहते हैं पहले। 20 साल पहले कहाँ थे वो? ऐसा क्यों होता है भावना जी? देखिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं जी, है ना। आप पढ़ लिख के बी फार्मेसी करके, मैं छोटी सी नौकरी कर रही थी, 1-2 लाख रुपए कमा रही थी, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। जब आप फेमस हो गए, टीवी पे आपकी रील्स वायरल हो रही हैं और आपके रिश्तेदारों को वो रील्स भेजी जा रही हैं, तब आप प्राउड से बोल सकते हो कि ओहो, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी कजन है, आपको मैं इनका नंबर दिखाती हूँ, अपना फोटो दिखाती हूँ, साथ में मेरे साथ है। तो ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको प्यार तब भी रखना चाहिए जब इंसान के पास कुछ नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, आज हम कंटेंट क्रिएटर हैं, कल को ना हो तो क्या होगा, है ना। तो मैं ग्राउंडेड, मेरा ना एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो बताना चाहूंगी। मेरा एक चैनल मैंने शुरू किया था पहले, 2 बार मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है, 1 बार सस्पेंड हो चुका है, और अभी मैंने शुरू ही किया है, शुरुआत से भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा। और मेरा 1 साल पहले मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट था जिसपे 50,000 कुछ तो फॉलोवर्स थे, वो एक बारी में हैक हो गया। तो जब हैक हुआ उस दिन मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, बहुत परेशान भी हुई, क्योंकि मेरे मैनेजर ने कुछ तो सेटिंग्स में किया था कि वो एकदम से हैक कर पाए लोग। तो उसके बाद जब मैंने ग्रोथ अपनी देखी, और मैंने फर्स्ट डे से मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपने मैनेजर को बोला कि देखो, आज मैं शुरू कर रही हूँ ना, तो डोंट वरी, मैं 1 साल में ना जितना पिछले साल कमाया था अपने फॉलोअर्स, उससे ना ट्रिपल कमाऊंगी या दुगना कमाऊंगी, ये मैंने ठान लिया आज, अब तुम देखना।
क्योंकि मेरे को पता है मेरे फॉलोवर्स कहीं नहीं जाने वाले, वो मुझे एक बार ही देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार, वो मुझे फॉलो जरूर करेंगे। तो लोगों ने इतना प्यार दिया, आप मानेंगे कि मैं 0 से फिर उठी और फिर मेरे को उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप और अच्छा बोलना शुरू कर दिया आपने, तो हम आपको और प्यार देते हैं, और मुझे इतने सारा प्यार जो आप देख रहे हैं वो मिल रहा है। आप देखिए ना, बहुत छोटी हूँ मैं, अपनी ग्रोथ को बहुत कम हाँकती हूँ और समझती भी हूँ कि हर एक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो। हमें काफ़ी सारे लोगों के घरों में देखते हैं कि इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, पापा ने कुछ कह दिया, किचकिच हो रही है तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ आप अपने पापा से अच्छे रिलेशनशिप रखो। क्यों? क्योंकि वो आपका सूर्य हैं। मान प्रतिष्ठा तो यहाँ चाहिए हमें, लेवल ये चाहिए हमें, बट हमें मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप पूजा पाठ जो मैडम बता रही है वो तो कर रहे हो, जल चढ़ा दो, दूसरों के पैर भी छू लो, पंडित जी के पैर भी छू लो, औरों की सेवा कर लोगे, बट जो घर में अवेलेबल पिताजी हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं? आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मेरी रेमेडी कर लो, नहीं काम करेगी। जब तक आप अपना ग्राउंडेड नहीं रहोगे, जब तक आप अपने ग्रहों को बैलेंस, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप, भाई बहन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा, शुक्र खराब है। कितना भी कुंडली में अच्छा बैठा है, अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बना लिया बाहर, तो आपका शुक्र डाउन चला जाएगा। घर वालों के साथ रिलेशनशिप कैसे बेटर करें? सबसे पहले तो सुनने की आदत डालें। सुनने की आदत नहीं है हम लोगों को। आपने मुझे कुछ कहा, मैंने आपको पलट के जवाब दे दिया। मैंने हस्बैंड के साथ लड़ाई कर ली, किस बात पे? कि दाल में नमक ज्यादा क्यों था। क्यों था भाई? ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं अपने घर में बहुत सबसे ज्यादा लड़ाकू हुआ करती थी, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हूँ शायद काफी सारे लोगों के लिए अभी भी, बट मैंने ना अपनी ईगो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कभी नहीं दिखाई। हाँ, पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, मिल गया जवाब। नहीं दिखाई, ना कभी दिखाऊंगी, चाहे मैं कहीं पे भी पहुंचूंगी, नहीं दिखाऊंगी। जो मैं हूँ दूसरों के लिए वो हो सकती हूँ, बट मैं अपने घर वालों के लिए बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने पाला है, पोसा है, उनका एहसान मेरे ऊपर है, उनका कर्ज मेरे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि मैं कैसे उतारूंगी वो कर्जा। नहीं उतार सकते। पता है, आप इतने फेमस हो सकते हो कि लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, सब कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप क्या हो? कुछ नहीं हो। आपको पता है कि आपने कहाँ से शुरुआत की है। मतलब मुझे पता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की है। मैंने ऐसे देखा कि मेरी मम्मी पापा दोनों वर्किंग है और हम 4 बहन भाई हैं, और मैं आती थी स्कूल की ड्रेस नहीं चेंज करती, मैं रोटी बेलती थी अपनी दादी को खाना खिलाने के लिए। तो आई वाज सो ब्लेस्ड। सुनने की आदत डालो। चलो, थोड़े इमोशनल हो गए आप भी। सुनने की आदत डालो आप भी। पंकज सुनते नहीं है। नहीं सुनते? आपको देख के उल्टा लग रहा होगा जो हर एक को लगता है। मुझे लगता है ना, रिलेशनशिप तभी काम करता है जब एक सुनने वाला हो और एक बोलने वाला हो। अगर आप चाहेंगे कि आप दोनों बोले और आपकी बात हम अपनी टांग ऊंची रखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है भावना जी कि हर बार पति को ही अपनी ईगो साइड पे रख के बनाना पड़ता है, चाहे बीवी की गलती क्यों ना हो? नहीं, ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं होता, क्योंकि शायद आप इतने लोगों से नहीं मिलते जितना मैं लोगों से डील करती हूँ रोज। पता है क्या होता है, काफी सारी बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को बहुत सारे चीजों का दुख दिया जाता है कि आपके घर वालों ने हमें दिया क्या, आपके घर वालों ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है ना, आपके और आपकी वाइफ के रिलेशनशिप में घर वाले नहीं आने चाहिए, ना तो उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। अगर वो नहीं आएंगे ना, तो आपकी लड़ाई कभी नहीं होगी। आप कभी भी सोचना, अभी पॉडकास्ट खत्म करने के बाद सोचना कि कभी भी रिलेशनशिप खराब कब हुआ है, जब घर वाले इन्वॉल्व हुए हैं, या तो लड़की के या लड़के के, या भाई बहन, तुम्हारी मम्मा, तुम्हारे पापा ने मुझे उस दिन ये फलाने शादी में ऐसे बोल दिया था, तुमने मम्मी को रात को मेडिसिन क्यों नहीं दी थी, तुमने। आप ना जब रूम में आए ना, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक कमरे में बंद हो जाता है, ठीक है, रात को ही समय मिल पाता है उनको। जब आप बात करें ना, तो सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या पूछें कि आज दिन में अच्छी चीजें क्या हुई, रदर देन की आज मुझे मम्मी ने ये बोल दिया, आज मुझे पापा ने वो बोल दिया, आज मेरे भाई, तुम्हारे भाई ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बात अगर आप करोगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे बात आ जाती है एनर्जीज की, ऑरा की, जो आपको मैं पहले बोल रही थी। ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है कि आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो। एक चीज है कि एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, एक प्लांट में पानी डाला गया था पॉजिटिव एनर्जीज बोल बोल के कि बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छे हो। अफर्मेशंस ऐसी दी गई थी। दूसरी तरफ वही मनी प्लांट, सेम कॉस्ट का, सेम लेंथ का, सेम उसकी ग्रोथ है, उसको पानी दिया जा रहा था, उसको गालियां दी जा रही थी। जब उसको ऐसा किया जा रहा था तो वो प्लांट मर जाता है, और जो दूसरा मनी प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो हम सोचें कि हम पानी पिएं और हम नेगेटिव बात बोल बोल के पानी दे रहे हैं गुस्से में अपने हस्बैंड को या घर के किसी मेंबर को, तो हम उनको नेगेटिविटी दे रहे हैं और खुद भी नेगेटिविटी उतनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स को कुछ नहीं पता नेगेटिविटी पॉजिटिविटी क्या है, उसको वो चीज़ पता है जो आप सुनाना चाहते हो।
अगर मैं आज बोलूंगी कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, यूनिवर्स को लगेगा कुछ तो अच्छा कर रही है ये, तभी तो बोल रही है बार बार। तो उसको अच्छी चीजें देते रहो। आप भगवान जी के पास गए, आप मेरे पास आए, चलिए आपने मेरे को बोला कि भावना आज पता है क्या हुआ, ये हो गया, कल को फिर आए, आज मेरी बीवी से ये हो गया, तीसरी बार फिर आए, ये हो गया, अभी चौथे दिन आओगे तो मुझे पता है कि आप आओगे तो मुझे यही बोलने वाले हो, राइट? कुछ अच्छी चीज तो है नहीं आपके पास बोलने के लिए, तो आप तो मुझे नेगेटिव ही बोलोगे। मैं बोलूंगी इनको, हमारे कैमरे वाले भैया को, कि आज बोल देना आज भावना है नहीं घर पे, भावना गई। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा आपकी बातें सुनने में। सेम विद भगवान ऑल्सो। आप भगवान जी को रोज अपने दुखड़े सुनाए जा रहे हो, भगवान जी ये नहीं मिल रहा, भगवान जी वो मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप नेगेटिव चीजें क्यों बोल रहे हो? क्यों बोलते हैं हम ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू करो। मुझे गाड़ी मिल रही है, मुझे बंगलो मिल रहा है, मुझे इतना अच्छा जहाँ पे मैं आज हूँ, मेरी औकात है यहाँ खड़े होने की, नहीं है। मुझे ये कंटेंट क्रिएटर बनने का मेरे को एक सी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता मुझे? और मैं इतनी पॉपुलर हूँ, क्यों ऐसा? क्योंकि उसने मेरे को इतने अच्छा बनाया। मैं ग्रेटिट्यूड बहुत शो करती हूँ। तो शुक्राना करना। हमारे दिल्ली में एक गुरुजी हैं, तो जितने लोग गुरुजी के फॉलोअर हैं, यहाँ पे पंजाब में भी है काफ़ी, तो सब लोग बोलते, वो यही बात सिखाते हैं कि शुक्राना बहुत ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करो। अगर आप भगवान में नहीं विश्वास करते, क्योंकि मेरे मल्टीपल धर्म से जुड़े हुए लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो सब लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। तो मैं उनको भगवान नहीं सिर्फ बोलती हूँ कि परमात्मा ऊपर तो कोई एनर्जीज हैं जिसको आप भी फील करते हैं, अपने देवता के रूप में पूजते हैं, राइट? अपने देव के रूप में पूज रहे हैं और हम भी पूज रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि उसको थैंक्स, धन्यवाद जरूर दें कि मेरे बच्चे सही सलामत है, मेरी बीवी मेरे पास है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, हमारे 2 पैर 2 हाथ 2 कान दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है, शुक्रिया, थैंक यू, हमें रोटी मिल रही है खाने के लिए। तो हम कहीं ना कहीं वो भूल जा रहे हैं। हमें सिर्फ नेगेटिविटी बात करनी है। जब आप नेगेटिविटी से बात करोगे तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा ये करें, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को और अपने पतियों को भी, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं मेल और फीमेल, सबको खुश रखें और अच्छी चीज़ें उनको गिनवाएं। ना कि शाम को जब हम साथ में बैठ रहे हैं कि ये चीज़ गलत हो गई, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप देखेंगे कि 21 दिन कर लें ये रेमेडी कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी शुरू करें। नेगेटिविटी बोलनी ही नहीं है। सिर्फ भगवान के सामने रोना चाहिए, किसी के सामने मत रो, भगवान के सामने रो, जो खुल के रो सकते हो, और वो भी बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। नहीं, पर आपने जो एग्जाम्पल दिया ना कि मम्मी ने ये बोला, पापा ने वो बोला, ये चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, राइट? हस्बैंड एंड वाइफ ही रह रहे हैं ना, घर भी जा रहे हैं तो बड़े टाइम के बाद जा रहे हैं, ठीक है? हस्बैंड एंड वाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को लेके फाइट्स होती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हर बार मम्मी और पापा ही होंगे उस चीज़ का कारण भी। अधिकतर ये देखा गया है कि हस्बैंड को ही अपनी ईगो साइड रख के सॉरी बोलनी पड़ती है, भले ही गलती सामने वाले एंड पे क्यों ना हो। तो मतलब उससे घिसता क्या है ये बताओ? घिसता कुछ नहीं है। आप बहुत प्रताड़ित लग रहे हैं मुझे। आप अपनी बात पूछ रहे हैं कि ऑडियंस की? पहले बताइए। मैं ऑडियंस की बात पूछ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं। कमेंट करके प्लीज बताइएगा कौन कौन इनकी तरफ है, प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पति ये एग्री करेंगे इस चीज को लेके, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे मैरिड, तो यही कहते हैं कि यार हर बार हम ही सॉरी बोलने जाके गलती भी उधर से है, क्या करे? भावना जी कोई रेमेडी दो। देखिए, सॉरी ना बोले, ठीक है? एक गुलाब का फूल ले जाएं, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इतनी खुश हो जाएगी। अच्छा, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मतलब बंदा जाके खरीदता रहे, जाए भी ना, तोड़ के दे दे गुलाब। ठीक है, चलिए, मतलब गुलाब दे दें और सॉरी ना आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। देखो, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो दोनों के लिए काम करता है ना। लड़की को भी तो शुक्र अच्छा करना है ना, मेल्स को भी करना है, फीमेल्स को भी करना है। तो जितनी फीमेल्स मुझे सुन पा रही हैं, वो भी अपने पतियों के साथ बहुत अच्छे से बात करें। क्यों? क्योंकि पता है क्या हो जाता है, कई बार हम सिर्फ फीमेल्स की तरफदारी करते हैं, बीइंग अ फीमेल, तो ऐसा नहीं है। उनको भी बहुत प्यार से बात करनी है अपने हस्बैंड के साथ। और जब भी मैंने एक रेमेडी बताई थी, बहुत वायरल थी वो, कि पैर अगर आप दबा पा रही हैं अपने पति के सिर्फ 5 मिनट ही, तो आप अपना शुक्र अच्छा करें। अच्छा, विष्णु जी के पैर लक्ष्मी जी क्यों दबाती हैं बताइए? वो तो देवी हैं सबकी, उनकी वजह से संसार चल रहा है, उनकी वजह से हम और आप बैठे हैं। तो वो अगर अपने पति के पैर छू सकती हैं, दबा सकते हैं, तो आप अपने ग्रह सही करने के लिए, कि आपको बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारी साड़ियाँ आपके पास हो, बहुत सारा मेकअप आपके पास हो, लग्जूरियस लाइफ आपके पास हो, तो आप करिए ना ये रेमेडी। एक बार फिर से बता दीजिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज इंडिया की हर फीमेल तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना। जब आपके हस्बैंड आपके घर पे जब आपके हस्बैंड घर वापस आए काम से, तो आपको क्या करना है? अगर आप फीमेल हैं और आप भी काम करती हैं तो डजंट मैटर, आपको सिर्फ उनको खुश करना है। कैसे? उनकी मनपसंद खाना बना सकती हैं। दूसरा, जब वो आए उनको हक कर सकती हैं, उनसे अच्छी बातें कर सकती हैं, राइट?
आपका शुक्र अच्छा होगा, फीमेल का शुक्र अच्छा होगा इससे। तीसरी चीज, आप उनके लिए उनके पैर दबा सकती हैं। 5 मिनट मसाज बहुत इन है आजकल, तो फुट मसाज दे सकती हैं, उससे उनका फीमेल का शुक्र, वाइफ का शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। तो छोटी छोटी रेमेडीज है जो लड़कियां अपना शुक्र अच्छा करने के लिए कर सकती हैं। भावना जी, ऑनेस्टली बताऊं, ये फुट मसाज, पैर दबाना तो बहुत बड़ी बात है। हस्बैंड्स को ना ये सब कुछ नहीं चाहिए होता। उनको पता क्या चाहिए होता है कि जब वो घर आए तो उनको बस शांति मिले, शांत माहौल मिले। इससे ज्यादा ना उनको कुछ नहीं चाहिए होता। हस्बैंड्स को क्या करना चाहिए, आप वो बताइए। लड़के तो गुलाब दे दें, परफ्यूम दे दें, कपड़े दे दें, उनका शुक्र ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। अपनी गाड़ी साफ करें। अपनी गाड़ी साफ करें? जी, गाड़ी हमारा शुक्र है। आप गाड़ी में देखते हैं काफी सारे लोग ड्रिंक करते हैं। भगवान जी की फोटो आपने लगा रखी है, ठीक है, कोई भी भगवान आप मानते हैं, आपने फोटो लगा रखी है भगवान जी की गाड़ी में, और आप गाड़ी में पार्टीज कर रहे हो, सुट्टा पी रहे हो, दारू पी रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब कर रहे हैं। तो अवॉइड करें। अच्छा। पार्टी वाली जगह पे जाके पार्टी करें, है ना, क्योंकि गाड़ी में भी आपका शुक्र इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, बीवियों की बात मैंने बहुत बता दी बहुत सारे पॉडकास्ट में, तो लोगों को शायद आपके जैसे लोगों को काफी, आपके दोस्त लोगों को काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अपनी गाड़ी साफ करें। इस पॉडकास्ट में सिर्फ गाड़ी पे फोकस ज्यादा करेंगे हम। शुक्र के बाद शनि। तो शनि देव से सब लोग डरते हैं, है ना, बहुत शनि आ गया, शनि का साल था 2024, सबको बहुत डर लग रहा था। साढ़े साथी पे बहुत डर लग जाता है कि साढ़े साथी आ गई तो क्या होगा। साढ़े साथी जब आएगी ना, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं इस युग में भी, कहते हैं ना कलयुग का आप चिट्ठा लेके आए हो, अगर आपने इस युग में भी किसी ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जो आपसे तबके में छोटे हैं, तो आपका शनिदेव आपको इतना पैसा देके जाएंगे, आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स देके जाएंगे कि आपकी प्रमोशन उसी साल हो जाएगी। शनि की साढ़े साथी में मैं बता रही हूँ। हाँ, और मैंने ऐसे लोगों को ग्रो करते हुए देखा है शनि की साढ़े साथी में कि उनकी ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई है, उनके स्टार्स ऐसे चेंज हुए हैं कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया जो शायद वो अगले 10 सालों में करने वाले थे, 1 साल में अचीव कर लेते हैं। तो ये शनिदेव है। शनि और राहु ऐसे ग्रह हैं जो शायद छप्पड़ फाड़ के पैसा देते हैं। अच्छा। हाँ, आपके पास पैसा एक सोर्स से आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका पॉडकास्ट से पैसा आता है, आप 10 ऐसे काम करने लग जाओगे शनि की साढ़े साथी में जहां से आपको मल्टीप्लाई होके पैसा वापस आ रहा है। 10 बिजनेस में आपको इन्वॉल्व कर देगा शनि। कैसे? सिर्फ आपको लेबर्स से अच्छे से बात करनी है, उनको चाय पिलाना, उनको समोसा खिला सकते हैं, उनको रसगुल्ला जो रहता है ना ब्लैक वाला, ब्लैक चीजों का दान, गुलाब जामुन वो खिला सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें डोनेट कर सकते हैं, जैसे चमड़े से बनी हुई चप्पलें होती है ना, वो आप डोनेट करें। डोनेशन दे रहे हैं ना आप, कुछ ना कुछ यूनिवर्स को दें। क्योंकि एक स्टोरी है करण की जो बताई गई, हम लोगों को सुनाई गई, तो उसमें होता क्या है कि जब करण की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गलोक चले जाते हैं, तो वहां पर ना उनको सोना ही सोना दिया जा रहा था, सोना सोना सोना, खाने में भी सोना, हर चीज में सोना। तो वो बोलते मुझे सोना नहीं चाहिए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, मैं सोना थोड़ा ना खाऊंगा, आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोलते हैं आपने दान, जो जब आप पृथ्वी पे थे, पृथ्वीलोक पे थे, तब आपने सिर्फ सोने का दान किया, तो आपको सोने ही मिलेगा। तो कहा जाता है यूनिवर्स को जो चीज दोगे वो आपको मल्टीप्लाई करके वो चीज वापस करेगी। अच्छा। तो कंजूसी नहीं करनी है दान पुण्य करने में, कंजूसी नहीं करेंगे तो शनि अच्छा होगा, जितना दान करेंगे तो शनि अच्छा होगा। चाय की पत्ती, अब लोग चाय बना के पिलाने में बहुत जोर आता है काफी सारे लोगों को, चाय की पत्ती गुरुद्वारे में, मंदिर में आप दान करके आना शुरू कर दें। हर शनिवार किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, स्वीपर्स हो गए, आपके लेबर्स हो गए, इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वहां पर दे दो। छोटे छोटे नमकीन के पैकेट्स होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए के, जो हम लोग खाते हैं नमकीन, अपनी गाड़ी में रखें। जब आप जा रहे हैं, आते जाते सिग्नल पे बहुत सारे बच्चे होते हैं गरीब, जो आपसे पैसे मांगते हैं, पैसे ना देना, आप उनको नमकीन दे दें। आप अपने ग्रह भी बैलेंस कर रहे हैं और उसकी कहीं ना कहीं भूख भी मिट रही है। जितनी भी नमकीन चीजें हैं जो तली हुई हैं तेल में, क्योंकि नमक और तेल शनि को बैलेंस करता है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं, तो आप काली चीजों का दान, या तो काले तिल का दान, उड़द की दाल जो काली वाली होती है ना, वो वाली चने की दाल मिलाकर उसको दान कर सकते हैं। तो ये आपके ग्रह को बैलेंस करता है। तो शनि, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, शनि की साढ़े साथी चल चुकी है, लग रहा है कि हो रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, तो आप दान पुण्य में लग जाइए, सेवा बहुत कीजिए और निस्वार्थ सेवा कीजिए। सबसे पहली चीज है कि हम दान करना नहीं चाहते। मेरे 2-3 क्लाइंट्स मैंने ऐसे देखे, करोड़पति, मिलेनियर्स, बढ़िया पैसा छाप रहे खूब, 3-4 फैक्ट्रीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, मुंबई में, सूरत में, है ना, डायमंड का काम करते हैं। बट मैं बोलती हूँ दान करो, तो मैडम दान नहीं हो पाएगा हमसे। मैंने कहा क्यों? दान क्यों नहीं हो पाएगा? 100 रुपये कर दो, आपकी ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, आप आए तो मुझसे मिलने वो BMW में, बट आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप 10 रुपए कर दो, 5 रुपए कर दो। सर सिग्नल पे जो बच्चे होते हैं उनको कुछ खिला दिया करो। मैडम यही नहीं होता हमसे। क्यों? मन नहीं मानता 10 रुपए निकालने का। आप ऐसे भी लोग हैं, सोचिए। और मुझे लगता है मिडिल क्लास की फैमिली वालों को अगर आप बोलेंगे ना, देखेंगे तो वो बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे से होते हैं। आपको चाय भी पूछ लेंगे, पानी भी पूछ लेंगे। जो बाहर लेबर्स काम कर रहे हैं उनको बोलेंगे भैया पानी तो नहीं चाहिए, ठंडा पानी ले लेना फ्रिज से, है ना। वो आंटियां होती थी। और एक ऐसे लोग हैं जो शायद इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, जिनको हम सोच रहे हैं वो पैसे वाले हैं, बट उनका दिल कितना पैसे वाला है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। right. तो मुझे लगता है इसकी कोई लिमिट नहीं है दान की,
कि आप अमीर हैं तो आप दान करेंगे। दान चाहे 1 रुपए का हो, वो भी दान है। शनि की 7.5 का पता कैसे चलता है? शनि की 7.5 में आपके सारे काम बनने बंद हो जाते हैं। तो मतलब किसी के भी कोई भी काम बनना बंद हो जाए तो? आपके हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। आपके 90% काम आके बंद हो गए। 90% तक आज आपका कोई पेपर साइन होना था गवर्नमेंट से, कुछ भी होना था आपका इस तरीके का काम, और आपका वो काम होते होते रह गया। आज वो छुट्टी पे चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जिसमें जिनको जो काम करवाने वाला होता है उसके पास वो लोग रोज जा रहे हैं, बट वो बंदा आ नहीं पा रहा अपनी सीट पे बैठने के लिए, क्योंकि उसको सिर्फ लोन के पेपर साइन करने थे, तो वो बंदा बीमार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो हो नहीं पा रही। लोन्स अप्रूव होते होते भी लोन्स नहीं आ पाता, काम होते होते डील हो गई, ऑन पेपर साइन आ गया, मेल आ गई, बट वहां पे होल्ड आ गया, तो समझ जाना शनि की 7.5 है। तब भी कुछ नहीं करना, सिर्फ शिव जी की आराधना करनी है। आपको पता है 9 के 9 प्लैनेट्स हम बैलेंस कर सकते हैं कैसे? शिवलिंग पर कुछ ना कुछ ऑफर करके। अच्छा जी, तो अगर आपकी शनि की 7.5 है तो आप सिर्फ थोड़े से काले तिल ले लेंगे और सरसों के तेल में मिला लेंगे और उसको ऑफर करेंगे धारा के रूप में। ये रेमेडी अभी तक मैंने कहीं नहीं बताई। तो शिवलिंग पर आपको सिर्फ थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल, उसमें 1 चुटकी काले तिल ऑफर करना है इस तरीके से, मतलब ऊपर की तरफ, धारा की तरफ थोड़ा सा तेल ले लें बस। इतनी रेमेडी करने से हर शनिवार आपको 7 शनिवार करनी है। अब फिर देखेंगे आपकी शनि आपको कितना अच्छा रिजल्ट, भाग भाग के काम होंगे आपके, बुला बुला के फोन पे कि आ जाओ भैया आपकी फाइल रेडी है और ले जाओ। शनि की 7.5 कितने टाइम तक चलती है? 7.5 साल तक। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो 2025 में भी जिसको शनि की 7.5 बैठी है, उसको यही सेम रेमेडी? नहीं, उसको मंगल देव की आराधना बहुत करनी होगी। मंगल देव हो गए हमारे, हनुमान जी की आराधना बहुत करनी होगी। तो शनिवार वाले दिन भी मंगल देव को मनाना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो हनुमान चालीसा एक तो पढ़नी पड़ेगी, दूसरा आपको जितने भी बंदर हो तो बंदरों को फीड जरूर कराना पड़ेगा। क्या फीड कराएं? गुड़ और चना। ठीक है, ये रेमेडी बहुत पुरानी है, वो जरूर कराएं। और एक पीपल का पत्ता रहता है, सभी के घर में इजीली अवेलेबल रहता है आसपास। पीपल के पत्ते पे ऑरेंज कलर का सिंदूर लेना है और चमेली का तेल में मिक्स करके और राम 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 लिखना है। वो आप मंगल देव को हार के रूप में पहनाएं। वो पत्ते कितने होने चाहिए? 11, 21, 108, जितने आपकी श्रद्धा हो। वहीं पर बैठ जाएं और राम राम का जप करें, सिर्फ राम राम या सीताराम। आपके कैसे भी लोन्स चल रहे हैं, आपको कितनी भी परेशानी चल रही है, 2025 आपके लिए इतना फ्रूटफुल हो जाएगा। और ये रेमेडी सब कर सकते हैं। 7.5 वाले को तो 100% करनी है, और आप और मेरे जैसे लोग भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, राहु। नेक्स्ट इज राहु। राहु भी एक ऐसी चीज है जो बहुत डरावनी है सब लोगों के लिए। प्लैनेट ऐसा है कि बहुत डर जाते हैं लोग। मैडम हमारा भी राहु, हमारा भी राहु। तो राहु से ना डरना नहीं है पहली बात तो, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत पैसा भी देके जाता है, आपको क्रिएटिव बनाता है। कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं राहु से रूल हो रहे हैं, जो अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिनकी पोजीशन ये है, वो राहु उनका बहुत एक्टिवली उनको पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको उनकी ग्रोथ में। तो राहु से कभी डरे ना। नीले कपड़े और काले कपड़े बहुत पसंद होंगे आपको, समझ जाना राहु के अंदर दशा या महादशा चल रही है, वो बंद कर दें बस। नीला कलर और ब्लू कलर के कर्टन्स बहुत लगा रखे होंगे। नीला कलर और काले कलर के कर्टन्स बहुत ज्यादा होंगे घरों में। पेंट करा रखे होंगे दीवारें, जितनी दीवारें होंगी ना वॉल्स, आपने बहुत सारी नीली काली। एक मेरे क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया के, उनसे बात हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वास्तु देख रही थी मैं उनका। तो मैंने बोला कि आपकी ना कुंडली तो ये बताती है आपका कहीं ना कहीं राहु अभी एक्टिव चल रहा है, तो कुछ चेंज किया क्या घर में? तो बोलते हाँ मैंने चेंज किया कि मैंने ना अभी कर्टन्स, मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कर्टन्स लगा दिए। मैंने कहा आपने कर्टन्स काले तो नहीं लगा दिए? तो ही वॉज लाफिंग लाइक कि हाँ मैडम ऐसे ही हुआ है, ऐसे कैसे आपको पता लग गया? मैंने कहा आप दिखाओ मुझे कर्टन्स कहाँ लगे। तो उन्होंने अपने बेडरूम में ब्लैक कलर के कर्टन्स लगा दिए कि मुझे नींद अच्छी आए, और उसके बाद से वो काफी दिन सिर्फ 2-3 घंटे ही सो पाए। तो राहु काला और ब्लू कलर अवॉइड करना है। और जब राहु आएगा बहुत लेजी हो जाओगे, नहाने का मन नहीं करेगा, गंदा रहने का मन करेगा, लेजी हो जाएंगे और डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, बेफजूल की चीजों में एंगर आना शुरू हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है जी। इल्यूजन्स भी राहु देता है आपको। आपको सट्टेबाजी में बहुत मजा आएगा। आपको लॉटरी, मेरे से पूछते मैडम लॉटरी निकल रही है मैडम ले लूं क्या? मैंने कहा नहीं भैया अभी राहु की दशा चल रही है, अभी मत लेना, बर्बाद हो जाओगे। नहीं मैडम 2 करोड़ की लॉटरी है, मेरे को लग रहा है मेरी लग जाएगी। मैंने कहा नहीं लेनी है पर आपको। तो ऐसे इल्यूजन्स होते हैं, ऐसे मिथ्स होते हैं, ऐसे आपको ट्रैप में फंसाता है राहु, कि आपको दिखाएगा कि आज आपको 1-2 लाख रुपए का शेयर मार्केट में गेन हो गया, फिर आप ताकि कल को फिर पैसा लगाओ। अब आपको 2 लाख मिल गया आज, तो आप 2 लाख दोबारा से लगाएंगे, फिर वो आपके 2 लाख की जगह 4 लाख आपसे वापस ले लेगा। तो ये राहु है। और केतु? केतु अध्यात्म है। केतु से मैं रूल होती हूँ तो मैं समझ पाऊंगी केतु वाले कैसे फील करते हैं। केतु अध्यात्म है। केतु वाला सॉर्टेड होगा, इमोशनल बहुत होगा। केतु वाले को ना मेटलिस्टिक लाइफ एक हद तक चाहिए रहती है बस, उसके बाद फिर उसको अध्यात्म चाहिए। केतु वाला को ज्यादा
ये नहीं कि मैं बहुत लविश लाइफ जीऊँ, बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसको, ऐसा नहीं है। वो सॉर्टेड सा रहेगा और इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा और लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी बनाता है केतु। और सेवा भाव बहुत होता है केतु के अंदर। कोई भी केतु वाला देख लीजिए, या तो केतु उसके लग्न का स्वामी हो, केतु की दशा चल रही हो, या केतु 7 नंबर जो हमारे न्यूमरोलॉजिकली है वो नंबर वाले होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, बहुत अच्छे भी होंगे। उनके साथ दोस्ती करना आपको कभी भी परेशान, पीठ के पीछे छुरा नहीं घोपेंगे आपकी, हमेशा सेवा की बात करेंगे कि वहाँ पे लंगर प्रसाद हो रहा है, वहाँ सेवा करने चलते हैं, मंदिर में कुछ हो रहा है तो भले वो पैसों से नहीं पर फिजिकल सेवा में भी इन्वॉल्व रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा केतु वाले आध्यात्मिक दुनिया के लिए पहाड़ों पे चले जाएंगे। तो ये केतु कराता है। केतु से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। केतु सिर्फ आप डॉग्स को फीड कराएं, काले कुत्ते को फीड कराएं, सफ़ेद को भी, और दोनों को फीड कराएं, और फिर आपको केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और ब्लैक कलर के और वाइट कलर के जो डॉट्स वाले कंबल होते हैं ना, या तो चेक्स वाले, वो ज़रूर आप डोनेट करें। The Himachali Podcast.